अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मोहम्मद शबील इंफॉर्मेटिव चैनल। आज जो है हमारे साथ नुमान भाई मौजूद हैं और जैसा कि हमने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि जो है अब हम आपको बताएंगे कि परिंदों में ज़कात किस तरह कैलकुलेट की जाती है। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा चैनल होगा नहीं जिसने अभी तक जो है ना परिंदों में या दीगर चीज़ों में बताया तो ज़रूर होगा, मगर कैलकुलेट करने के तरीक़ेकार और वो चीज़ें नहीं बताई होंगी। तो ये नुमान भाई साथ मौजूद हैं, ये थोड़ा सा आपको जो है पहलू बता देते हैं इसके बारे में, ज़कात के बारे में। उसके बाद जो है हम इंडिविजुअल बर्ड को दिखा के फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो ये नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़कात के हवाले से परिंदों में ये है कि 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर के अगर परिंदे आपके पास हैं तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, और अगर नहीं है, इससे कम अमाउंट के परिंदे हैं तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। अब हम आपको ज़कात निकालने का तरीका बताएंगे। एक एक बर्ड को काउंट करके, उसकी वैल्यू को काउंट करके, फिर उसको जो हमारी 2.5% निकलती है ज़कात, उसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा नुमान भाई, एक चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि कुछ लोग समझ रहे होंगे कि यार 52.5 तोला या दीगर चीज़ें, तो इसको एक रकम के एतबार से 50,000 से ऊपर का अमाउंट समझ लें, 50-60 हज़ार। हाँ, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, ऐसे ही बिल्कुल है, क्योंकि आजकल की मार्केट के हिसाब से तो आप सही कह रहे हैं। हाँ, तकरीबन इस हिसाब से तो मेरे पास तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियसली इतने बर्ड तो हैं, तो मैं आपको जो है इस हिसाब से बताता हूँ। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर हजरात जो भी ये बर्ड्स वगैरह तिजारत के लिए पालते हैं, 50,000 से ऊपर तो बर्ड्स होते ही हैं उन लोगों के पास। अस्सलामुअलैकुम नुमान भाई, जैसे कि ये सिल्वर डव का पेयर है मेरे पास मौजूद, ये सबसे नॉर्मल हल्की म्यूटेशन है। अच्छा, इस डव में जो है अल्लाह आपका भला करे, इस डफ में जो है इसकी मार्केट वैल्यू जो है तकरीबन होलसेलर जो है 1500 रुपये पेयर के हिसाब से ख़रीदता है इसको, और अगर मैं ओपन मार्केट में सेल करूँगा तो तकरीबन 2000 के अराउंड का पेयर ये सेल करूँगा, सिर्फ पेयर। तो आप इसमें बताएं कि इसमें अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा इसका ज़कात के अतबार? 2000 में ही कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जो आप सेल करेंगे उसी के हिसाब से आप जो है ना वो उसको ज़कात अदा करेंगे। यानी मैं 2000 का अगर बेचता हूँ तो मुझे 2000 के हिसाब से ही इसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी, भले ही मार्केट में इसका रेट कम चल रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ इसी से रिलेटेड, अब इस पेयर ने 2 बच्चे निकाले हुए हैं, ये अभी माँ बाप के साथ हैं और ये खा पी नहीं रहा है, अलग नहीं है माँ बाप से, तो क्या इन बच्चों पे भी ज़कात निकलेगी? बच्चों पर ज़कात नहीं है, बच्चों पर ज़कात नहीं है जब तक वो खाने पीने के काबिल ना हो जाए। जब तक ये कंप्लीट सेल्फ ना हो जाए तब तक इन पे ज़कात ना हो नहीं। जाए तब तक ज़कात नहीं। अच्छा, अंडे हों, बच्चे हों, उन सब में किसी जाहिर बात है उन पर ज़कात नहीं है। अगर वो मुर्गी के अंडे होते हैं तो चूँकि वो बिक जाते हैं, इसलिए उन पर तो ज़कात हो सकती है, लेकिन ये चीज़ चूँकि बिकती नहीं है, ये जब तक इसमें से इसके चूज़े बरामद नहीं होंगे और वो बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। जब तक वो सेलिंग पोजीशन में नहीं आ जाएगा उस पर ज़कात वाजिब नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे ये बताएं कि आज मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये बच्चे 3 से 4 दिन बाद सेल्फ हो जाएंगे, अगर मैं ज़कात आज कैलकुलेट करूं तो मुझे इन बच्चों के पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, और अगर 1 हफ्ते बाद कैलकुलेट करूं तो मुझे इनके बच्चे के पैसे भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। बेहतर है, अगर ऐसी बात है तो बेहतर है कि आप इसी साल उसकी ज़कात अदा कर दें, ताकि एहतियात ज़रूरी होती है, क्योंकि ये मज़हब का मामला है, ज़कात का मामला है। तो जब आपको पता है ये 2 या 3 दिन में बड़े हो सकते हैं या रमज़ान के अंदर बड़े हो सकते हैं, तो आपको चाहिए कि उसकी ज़कात अदा करें। ठीक है, तो ये एक पेयर का हमने जैसे कैलकुलेट किया, तो इस पेयर का हमें 2000 रुपये ज़कात निकालनी है, और अगर हम बच्चे इसके 1500 रुपये पेयर के हिसाब से बेचते हैं तो हमें उसकी ज़कात भी 1500 रुपये के हिसाब से निकालनी है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अस्सलामुअलैकुम। अच्छा नुमान भाई, देखें ये मेरे पास जो है रेड डव का पेयर है, यहाँ शायद नज़र आए, ये वाला नीचे, इसको तकरीबन अगर मैं सेल करूँगा तो 3500 से 4000 के अराउंड दरमियान इसके अमाउंट को मैं जो है इसको सेल करूँगा, तो इस पर जो है इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 2500 तक की, 2 से 2500 रुपये तक की मार्केट वैल्यू होगी। तो इस पर क्या लगेगी शर्त? बिल्कुल वही शर्त लगेगी कि जो आप सेल जिस पर करेंगे, जिस अमाउंट पर आप सेल करेंगे उसी पर आपको ज़कात देनी होगी। सही।
इसमें से फिर इन पेयर्स की हम जो है कैलकुलेशन कर लें, जितने पेयर हैं सही है उसका अमाउंट, और इस तरह के जैसे बच्चे हैं जो सेल्स नहीं हुए उनके हम पैसे नहीं लगा, जी बिल्कुल, उनके पैसे नहीं बिल्कुल, होंगे जब तक जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। या सेलिंग पोजीशन पे नहीं है, तिजारत के लिए ये बिल्कुल नामुकम्मल है, इसलिए इसको ज़कात नहीं है। अच्छा, तीसरा पेयर है क्रिस्टल वाइट का, ठीक है। इसकी भी तकरीबन उसी हिसाब किताब की डिमांड है जिस तरह रेड डफ की थी, तो इस पर भी वही सेम कंडीशन और सब जाहिर बात है, जब सेम रकम और सेम कंडीशन आ रही हो तो ज़कात का पहलू वही रहेगा जो पिछले वाले में थी। अच्छा, मैं ये चौथी म्यूटेशन दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये माशाल्लाह पाइट डफ का पेयर है, इसमें देखें मुख्तलिफ कलर लगे हुए हैं, एक हल्का कलर है, एक डार्क कलर है, क्योंकि आप तो टेक्निकली नहीं समझ सकते कि किस तरह से ये है। मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, किसी का हल्का कलर है, किसी का डार्क कलर है, किसी का इस तरह का कलर है, तो इसमें कलर के हिसाब से वैल्यू होती है। तो हम इसको किस हिसाब से इसका देखेंगे? आप इसको कलर के हिसाब से और इनकी जो रकम आगे पीछे हो रही है उसी के हिसाब से आप देखेंगे। देखें, अगर इसमें कुछ पेयर हैं जो 18,000 के हैं, कुछ 12-13,000 के हैं, कुछ 15,000 के हैं, कुछ 16,000 के हैं, क्या मैं लमसम कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ? सबको आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ज़कात ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़कात एक दीनी फरीज़ा है हमारा कि जो हमारी वैल्यूएशन बन रही है उसी पर हम डाइवर्शन दें, उससे कम नहीं करना है। ठीक है, तो नुमान भाई ये कुछ बर्ड हैं, ये मैंने जो है मंगवाए थे, इससे मैंने कोई अभी तक मुनाफा हासिल नहीं किया। इस बर्ड से मैंने अभी तक कोई मुनाफा हासिल भाई। मुझे ये बताएं, जैसे ये बर्ड मैंने आपको बताया था कि मैंने ये दूर से मंगवाए थे, ये तो खैर बच्चे मंगवाए थे, और जितने भी अमाउंट के मैंने मंगवाए थे, और उसके बाद जो है इसमें ना इन्होंने मुझे 1 रुपये का फ़ायदा दिया ना कुछ दिया। ये मौजूद है पड़े हुए, ये 6 महीने 3-4 महीने और लेंगे फिर ये मेरे काम आएंगे, तो ना इन पे साल गुजरी है, मगर ये अभी मौजूद है मेरे पास। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसे तो तिजारत का माल साल गुजरने पर ही जो है ज़कात के काबिल होता है। आपने ये परिंदे रखे हुए हैं, अगरचे आपको इसने कोई फ़ायदा ना दिया हो, लेकिन साल गुजर गया हो तो उस पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी, क्योंकि ये शर्त नहीं है कि उसका बिकना या उसका माल नफ़ा हासिल होना, बल्कि आपकी नीयत तिजारत की है। तो जो चीज़ भी आप तिजारत के हवाले से ख़रीदेंगे, चाहे वो रखी हुई है, उस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। मुझे ये बताएं कि मुझे ये बर्ड ख़रीदे हुए 4 महीने 5 महीने हुए हैं, साल तो नहीं हुआ फिर? साल पे ज़कात तो वाजिब नहीं हुई, लेकिन एहतियात इसी में है कि आप इसकी ज़कात निकाल दें। एहतियात का पहलू ये है कि निकालते हैं, ताकि फिर बीच में जब साल होगा तो हम निकालेंगे नहीं, तो फिर फंस जाएंगे। बस जी बिल्कुल, ऐसा ही है, क्योंकि हमारी उमूमी जो हम लोग हैं वो सब रमज़ान में ही ज़कात निकालते हैं, तो उससे आपका जो 1 साल ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, यानी हम साल का एवरेज बराबर में लाने के लिए इसको भी देख लें। बिल्कुल, तो इसका भी इंशाल्लाह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं मान भाई, इसके अलावा ये देखें, ये कुछ एग्जीबिशन ऊपर और नीचे मौजूद है, ठीक है, और नीचे ये होबरोमोज है, ठीक है, ये फ्लावर वाले परिंदे और इधर भी रखे हुए हैं। अच्छा, इसका मैं बता दूं, ये जो एग्जीबिशंस हैं इसकी कोई ख़ास मार्केट नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है बेच देता है, जिसके नाम ज़्यादा है उसका महंगा बर्ड बिकता है, जिसका नाम ज़्यादा नहीं है वो सस्ते में भी बेच देता है। तो इस पे ज़कात किस हिसाब किताब से हम जो है निकालेंगे? जिस कंडीशन पे आप सेल करते हैं आपको उसी कंडीशन पे इसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी, चाहे आप कम में सेल करते हैं या ज़्यादा में सेल करते हैं। अगर मैंने इसको परचेज़ किया है जितने में, और मेरा अभी कोई सेल करने का इरादा नहीं है, तो मैं क्या परचेजिंग रेट पे ही करूँगा? आप परचेजिंग रेट पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेचने का इरादा एक वैल्यू बनी हुई है तो उस हिसाब से निकाल दे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और बाकी इस तरह इन बर्ड्स में भी इसी तरह से ही करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हाँ। बाकी इसके अलावा इस तरफ हमारे पास ये जावा मौजूद है। अच्छा, इस पे वही है कि आप जितने का पेयर सेल करेंगे उसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है, और बच्चों पे आपने बता दिया जब तक वो सेल्स ना हो जाए, बिकने के काबिल ना हो, तो उस पर नहीं। जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है, क्योंकि वो माल तिजारत नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो इस पर नहीं हुई। तो नुमान भाई फिर इंशाल्लाह जो है
तो नुमान भाई ये जो हमने जो है कैलकुलेशन जो एक एक चीज़ की बताई, ठीक है। अब ये वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड की जाएगी, जो कि हमारे चैनल पे होंगी। बहुत से लोग जो है इस पर नेगेटिव कमेंट करेंगे, बहुत से लोग जो है इसको पॉजिटिवली लेंगे, बहुत से लोग कुछ करेंगे। तो आप ये थोड़ा सा गाइड करते हैं कि हमने एक एस्टिमेशन और एक अंदाज़न जो है अमाउंट देखिए, हमने हर चीज़ में एहतियात का पहलू रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है ताकि ऐसा ना हो कि ज़कात कम अदा हो जाए और वाजिबुल अदा हमारे ऊपर रह जाए। वाजिबुल अदा जो है वो पूरा होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम हो जाएगा तो आप पर ज़कात वाजिब रह जाएगी। तो इसी हवाले से हमने जो भी कैलकुलेशन करी है, एक अंदाज़न और थोड़ा सा बढ़ा के कैलकुलेट करिए, क्योंकि जब अल्लाह की राह में ख़र्च करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ा के करना चाहिए, दिल को अपना कम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। जैसे कि हमने सुना ही है कि ज़कात जो है वो माल को पाक करती है, और ऐसा होता है कि ज़कात अदा करने से बरकत होती है माल में, सोने में, चांदी में बरकत होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है लोग अपने सोने की ज़कात दे रहे होते हैं तो उनमें कभी भी उनको नुकसान नहीं होता। इसी तरह से अगर आप लोग परिंदों की ज़कात निकालेंगे तो इंशाल्लाह परिंदों में आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि बरकत ही नज़र आएगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। मैं इंशाल्लाह नुमान भाई का नंबर भी स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा। मुझसे अगर कोई सवाल करना हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी कोशिश को जो है पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक आप फॉरवर्ड करें, ताकि जो है इसका सवाब आपको भी मिले और हमें भी मिले, और अल्लाह में तौफीक दे इस तरह से लोगों की हिदायत करने की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।